बिजनेस में यदि हम कहीं से भी किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी भी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इनकोटर्म्स क्या होती हैं। इनकोटर्म्स जिन्हें हम वाइडली इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टर्म के नाम से भी जानते हैं, ये डिफाइन करती हैं कि सेलर का डिलीवरी पॉइंट क्या होगा, कहाँ से सेलर और बायर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर्स होंगी। तो इसलिए हमें इनकोटर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनकोटर्म्स जो कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, यानी कि जिसको हम आईसीसी भी कहते हैं, इसमें ये डिफाइन होता है डीपली कि कहाँ से सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होंगी, किस डिलीवरी पॉइंट से, और किस डिलीवरी पॉइंट के बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये इनकोटर्म का जो टॉपिक है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इनकोटर्म कितने टाइप्स की होती हैं। इनकोटर्म्स जनरली 11 प्रकार की होती हैं। पहले ये 13 प्रकार की हुआ करती थी, लेकिन अब ये 11 प्रकार की कर दी गई हैं। तो ये इनकोटर्म्स, हर इनकोटर्म्स में अलग अलग डिलीवरी पॉइंट होंगे, अलग अलग डिलीवरी डेस्टिनेशंस होंगे, जहाँ के बाद बायर और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इनकोटर्म्स में। सबसे पहले जो हमारी इनकोटर्म्स आती है वो आती है हमारी एक्सवर्क्स। फ्रेंड्स, एक्सवर्क में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो अपने वेयर हाउस में ही बायर को या इंपोर्टर को जो कार्गो होता है वो हैंड ओवर कर देता है। यहाँ पर सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी ओवर हो जाती है। इसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे कि माल को लोड करना, उसको आगे इनलैंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा कैरी करके लेकर जाना, फ्रेट फॉरवर्ड के जो चार्जेस होंगे, पोर्ट के जो चार्जेस होंगे, कस्टम क्लियरेंस के जो चार्जेस होंगे, वो सारे के सारे बायर ही उसको बियर करेगा। तो यहाँ पर एक्सवर्क्स में ये सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, जो मैन्युफैक्चर होगा या सेलर होगा वो बायर को इस अपने ही प्रीमाइसेस में माल को या कार्गो को हैंड ओवर कर देगा। एक्सवर्क्स में वेयर हाउस के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो बायर बियर करेगा अप टू द लास्ट डेस्टिनेशन। जो हमारी नेक्स्ट इनकोटर्म आती है वो आती है FCA, फ्री कैरेज एक्ट, सो एट सो प्लेसेस। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि सेलर को डेस्टिनेशन प्लेस जहाँ पर डिलीवर माल को करना होता है, कार्गो को डिलीवर करना होता है, वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बायर बियर करता है। यहाँ पर भी दो केसेस राइज हो जाते हैं। पहले केस में क्या होता है कि सेलर यदि अपने कार्गो को अपने ही प्रीमाइसेस में डिलीवर कर रहा है तो वो लोडिंग के चार्जेस पे करेगा। लोडिंग के चार्जेस के बाद जो भी होगा वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बायर की आ जाएंगी। जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, कस्टम हाउस के जो चार्जेस आ जाएंगे वो बायर के आ जाएंगे, टर्मिनल के चार्जेस जो हैं सारे बायर के आ जाएंगे। सेकंड केस में क्या होता है, यदि डिलीवरी पॉइंट टर्मिनल होता है या फ्रेट फॉरवर्डर का वेयर हाउस को किया जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि जो सेलर है वो अपने गुड्स को उसकी डेस्टिनेशन के ऊपर, डिलीवरी पॉइंट के ऊपर छोड़ देगा। उसके बाद जितने भी चार्जेस होंगे, वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो बायर को पे करनी होगी। यहाँ पर एक चीज़ देखने में आती है कि बायर को लोडिंग के चार्जेस भी पे करने होंगे, यानी कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मात्र कार्गो को छोड़ने तक की होगी। उसके बाद जितने भी रिस्क आ जाएंगे, जितनी भी ओशन फ्रेट की जो चार्जेस आएंगे वो सारी की सारी बायर को पे करनी होगी। नेक्स्ट इनकोटर्म आती है वो है FAS, फ्री अलोंगसाइड शिप। ये इनकोटर्म केवल यूज़ की जाती है ओशन फ्रेट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास 4 ऐसी इनकोटर्म्स हैं जो कि ओशन फ्रेट के लिए यूज़ होती हैं, और बाकी जो बची हुई इनकोटर्म्स हैं वो हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट मोड के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि इस इनकोटर्म में क्या होता है, और स्पेशली ये जो इनकोटर्म है वो हैवी कार्गो के लिए यूज़ की जाती है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि सपोज कीजिए हम किसी आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लिया जाए ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
तो क्या होगा, यहाँ पर जो वेयर हाउस होगा, वो वेयर हाउस जो एक्सपोर्टर का यार्ड आ जाएगा, उस यार्ड से वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा और पोर्ट, अपने पोर्ट तक, एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक उसको लेकर जाएगा। वहाँ तक ले जाने तक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी वो सारी की सारी सेलर को पे करनी होगी, एक्सपोर्टर को पे करनी होगी। उसके बाद जो लोडिंग होगी और आगे जो फ्रेट होगा ओशन का, रिस्क होगा, इंश्योरेंस होगा, अपने इंपोर्टिंग पोर्ट के ऊपर जितनी भी क्लियरेंसेस होंगी, जितनी भी टैक्स और अदर चीज़ें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी, वो सारी की सारी सेलर को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बायर को पे करनी होगी। तो ये एक इनकोटर्म है जिसमें हम हैवी कार्गो को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इनकोटर्म FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ये इनकोटर्म भी FAS की ही तरह होती है, पर इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस इसमें सेलर के हो जाते हैं। जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी FAS में देखी, उसके यार्ड से लेकर, स्टॉक यार्ड से लेकर पोर्ट के पहुंचने तक, उसके बाद जो कार्गो को आगे लोड करना होगा वो भी सेलर ही करेगा। तो इसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन हो जाती है। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ओशन फ्रेट आ जाता है, कस्टम क्लियरेंस आ जाती है, रिस्क आ जाते हैं, इंश्योरेंस आ जाते हैं, और अपने इंपोर्टिंग पोर्ट की जितनी भी फॉर्मेलिटी होती हैं वो सारी की सारी बायर को ही करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आज के टॉपिक में 4 इनकोटर्म्स को देखा। एक्सवर्क्स, मैं समराइज कर देता हूँ। एक्सवर्क्स, FCA फ्री कैरेज एक्ट, FAS फ्री अलोंगसाइड शिप, FOB फ्री ऑन द बोर्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम अगली इनकोटर्म्स के बारे में बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। मैं जितनी भी इनकोटर्म्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई इनकोटर्म अच्छे से समझ ना आए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी के ऊपर आप मेल कर सकते हैं। मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम नई इनकोटर्म्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।